ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉप 20 के इजी मैथ्स चैनल में, जिसमें आज हम क्लास 9 तक का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने जा रहे हैं। वंस अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व कर रहा हूँ। क्लास 9 तक का है ये चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। द फर्स्ट Question number 1. In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times. In a cricket match, a batswoman, not the batsman, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. है ना? Hit the boundary. कितनी बार बाउंड्री कर रही है? 6 times. और बॉल कितनी खेली है? टोटल प्लेट बॉल्स 30। तो बताओ, डिड नॉट हिट द बाउंड्री, डिड नॉट हिट द बाउंड्री मतलब चौका या छक्का नहीं लगाया। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? चौका या छक्का। डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो बाउंड्री कितनी बार नहीं गई आप बता सकते हो? 30 बॉल खेली, 6 बॉल पे चौका या छक्का लगा, तो कितनी बॉल पे बाउंड्री नहीं हुई? 24 कैसे आया? 30 में से 6 माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 24। तो आपको इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो इसका आंसर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कितने फेवरेबल आउटकम? कितनी बार बाउंड्री नहीं टच हुआ? 24 टाइम। कितने में से? 30 में से। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। किससे कट होगा नंबर? 6 से। कितनी बार? 4 टाइम और 5 टाइम। किससे कट करा आपने? 6 से। तो आपका आंसर कितना हो गया? 4/5, है ना? ये आपका एक ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। लिखते जाना है। 1500 families with 2 children were selected randomly. तो टोटल फैमिलीज कितनी है आपके पास में? टोटल फैमिलीज है 1500 फैमिलीज सिलेक्ट की गई है। और हर एक फैमिली में कितने बच्चे हैं? सिर्फ 2 बच्चे, है ना? बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है? तो हर फैमिली में 2 ही बच्चे हैं। अब ये टेबल को आप ध्यान से देखो। इस टेबल में दे रखा है आपको कि 2 गर्ल हो ना, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ फैमिलीज। ये आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल को ध्यान देना। 2 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज है? 475। 1 गर्ल वाली कितनी फैमिली है? 814। और 0 गर्ल वाली कितनी फैमिली है? 211। आपसे क्या पूछा गया है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम। अच्छा, यहाँ पे ये रैंडम वर्ड आ रहा है बार बार। रैंडम का मतलब क्या होता है? RANDOM। रैंडम का मतलब क्या होता है ना? रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी प्लानिंग, बिना किसी फिक्सिंग के। जैसे कई बार मैच क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं ना, तो ऐसे मैच फिक्स नहीं करा है, मतलब पहले से कोई सेटिंग नहीं करी है, सिर्फ हमने एक एक्सपेरिमेंट करा। जैसे कॉइन को उछालते हैं तो वो रैंडम होता है, सिक्के को फेंकते हैं तो वो क्या होता है? रैंडम। तो रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, बिना किसी प्लानिंग के। ठीक है, आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालना है। आपने एक फैमिली को सिलेक्ट करा और उसमें कितनी लड़कियां हो? 2 लड़कियां हो। तो फर्स्ट वाला P 2 गर्ल फैमिलीज, 2 गर्ल वाली फैमिली हो। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये फार्मूला है किसका? प्रोबेबिलिटी का। तो 2 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज है बेटा? और टोटल फैमिलीज कितनी है? 1500। ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला आपसे क्या कहा गया है? 1 गर्ल। तो आपका इसी तरह से हो जाएगा P 1 गर्ल फैमिली। प्रोबेबिलिटी, P का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 800
14 अपॉन 1500 और जीरो गर्ल वाली थर्ड का आंसर क्या आएगा? जीरो गर्ल वाली कितनी फैमिली, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 211 अपॉन 1500। ओके, इसके साथ साथ क्वेश्चन में ये भी दिया गया है, चेक करना है हमको कि वेदर द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1 और नॉट। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है या नहीं है। तो आपको एक चीज फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हमेशा एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आता है? 1 आता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 बच्चे बैठे हुए हैं और कोई बाहर से आके एक बच्चे को बुलाता है, तो उसके गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/5, क्योंकि गर्ल कितनी है? 3 और बॉय कितने हैं? 2, मतलब टोटल कितने हैं? 5। और उसी में से कोई एक बच्चे को बुलाता है और वो लड़का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सम भी निकालना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी चेक करना है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास 3 प्रोबेबिलिटी आई है, 475/1500, 814 upon 1500 and 211 upon 1500। इन सब का सम कितना हो जाएगा? 475 plus 814 plus 211। इन सब का सम कितना आएगा? 1500 upon 1500 मतलब 1। तो आपको ये चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट है उन सब के होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आता है? 1। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा गया है? रेफर टू एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर नंबर 14 and find the probability that a student of the class was born in August. So I request to all of you, please open page number 247। आप सभी को देखना है पेज नंबर 247 पर एग्जाम्पल नंबर 5। पेज नंबर 247 पर एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एक यहाँ पर बार ग्राफ दिया गया है। इस बार ग्राफ की स्टडी करना है। सबसे पहले बार ग्राफ की स्टडी करके हमको फिर आंसर देना है। तो स्टडी कर लो जरा फटाफट। बताओ जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ? 3, फरवरी में, मार्च 2, अप्रैल 2, मई, जून में 1, जुलाई 2, अगस्त, ध्यान रखना इसको, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और टोटल कितने बच्चों का जन्म हुआ फुल ईयर में? मतलब ये टोटल बच्चे नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्लास के 40 बच्चे और 40 बच्चों में से बोला गया है कि किस किस मंथ में कितनों का बर्थडे आता है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है आपके पास में 40। और अब क्वेश्चन नंबर वापिस आ जाओ थर्ड पे, उसमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो बोर्न इन अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चे कितने हैं? 6। ये आपके लिए क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी टू बोर्न इन अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 6 अपॉन 40, कट कर दो 2 से 3 टाइम्स और 2 से 20 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/20। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो रेफर करता था एग्जांपल नंबर 5 को। 3 coins are tossed simultaneously 200 times। 3 कॉइन्स है जिसको कितनी बार टॉस किया गया है? 200 times with the following frequencies of different outcomes। अब आपको यहाँ पर आउटकम दे रखे हैं, ध्यान देना बेटा। आउटकम्स 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड।
और उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो हमने 3 कॉइन को कितनी बार उछाला है, 200 का, तो तीनों पॉइंट पर हेड आ जाए, तीनों पॉइंट पर हेड आ जाए, ऐसा कितनी बार हुआ, 20 आप समझ रहे हो क्या कर रहा है, अपने पास 1 2 3 तीनों पॉइंट को एक साथ उछाला, तीनों पॉइंट को एक साथ उछालने पर तीनों पॉइंट पर हेड 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 आ जाए, ऐसा कितनी बार हुआ है, 2 पॉइंट पर हेड आया, सुनना, 2 पॉइंट पर हेड आया, ऐसा कितनी बार हुआ, सिर्फ 1 पॉइंट पर हेड आया, ऐसा कितनी बार हुआ, और किसी पर हेड नहीं आया, ऐसा कितनी बार हुआ, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तीनों हेड आ गए तो टेल कितनी बार हुआ, 0 टेल, तीनों पर हेड आ गया मतलब 0 क्या हो जाएगा, 2 पर हेड आया, 1 पर टेल आया, 1 पर हेड आया और 0 हेड मतलब, तो क्वेश्चन उल्टे भी घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, मतलब टेबल आपको हेड वाली दे दे और पूछ ले कि 2 हेड 2 टेल आया, क्या आया, तो 2 टेल कब आएगी, जब 1 पर क्या आएगा, तो 2 टेल की और 1 हेड की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, 77/200। अब बुक के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, हमको अभी केवल 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी जल्दी बता दो आंसर आपका, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 72/200, कट कर दो 2 से कितनी बार, 36 टाइम, 2 से 100 मतलब 0.36, 36 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 0.36। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है, 4th भी कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक टेबल दे रखी है, इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, an organization selected 2400 families, मतलब टोटल आउटकम आपको डायरेक्टली कितने दे रखे हैं, 2400, तो 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया गया रैंडम एंड सर्वेड देम to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. The information gathered is listed in the table given. मतलब अब इस टेबल को समझो, सबसे पहले समझो आप, मंथली इनकम कितनी दे रखी है, लेस देन 7000, 7000 रुपए से कम, जीरो व्हीकल वाली कितनी फैमिली है, मतलब 7000 से कम कमाते हैं और उनके पास कोई व्हीकल नहीं है ना, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं है, 7000 से 10000 अर्निंग है, लेकिन जीरो व्हीकल वाली कितनी फैमिली है, जीरो, मतलब 7000 से 10000 कमाने वाली हर फैमिली के पास में व्हीकल है। फिर 10 से 13000 अर्निंग है, लेकिन फिर भी एक फैमिली ऐसी है जिसके पास व्हीकल नहीं है, जरूरत ही नहीं उनको। 13000 से 16000 इनकम है और दो फैमिली है, 2400 में से दो फैमिली ऐसी है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, और 16000 से ऊपर की इनकम वाले में भी एक फैमिली ऐसी है जिसके पास कोई विकल्प नहीं। वन व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज है इस इनकम रेंज में, 2 व्हीकल वाली और अबोव 2, 2 से ज्यादा व्हीकल वाली इतनी फैमिलीज है ना, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, कितने भी हो सकते। तो अब आपको सर्वे में इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रखा है, अर्निंग रुपीज 10 to 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो आपको सबसे पहले इनकम वाला कॉलम देखो, 10 से 13 वाला सिलेक्ट करना है, और कितने व्हीकल चाहिए आपको, एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल 10 से 30 वाले कितने फैमिलीज है, 29। तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए,
20, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ आप लिखना पड़ेगा 10 से 30,000 इनकम एंड 2 व्हीकल, 29 बाय 2000 डन। सेकेंड पार्ट देखो इसी का, शॉर्ट में हम कर रहे हैं बेटा, अर्निंग 16,000 और मोर, 16,000 या उससे ज्यादा अर्निंग वाले, और कितने व्हीकल लेना है, ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो 16,000 से ज्यादा वाले और 1 व्हीकल, कितनी फैमिलीज है, हाँ 16,000 एंड अबव अर्न करने वाले 1 व्हीकल, कितनी फैमिलीज है बेटा, 579, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 579 अपॉन 2400। थर्ड वाला पार्ट देखो इसका, थर्ड वाला पार्ट भी इसी तरह से आसान है, अर्निंग लेस देन 7,000 से कम अर्निंग पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, और कोई व्हीकल नहीं है, मतलब जीरो व्हीकल, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है, 10, लेस देन 7,000 और जीरो व्हीकल, ऐसी फैमिलीज है 10, कितने में से, 2,400 में से। नेक्स्ट नंबर 4, आपको यदि लगता है इसको तो आप कट कर लो, नहीं लगता है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग 13,000 टू 16,000, फिर से आपको 13 से 16 के बाद बीच की फैमिलीज को ऑब्जर्व करना है, एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल, और 2 से ज्यादा व्हीकल, कितनी फैमिलीज आएगी, 20, 13 to 16 की इनकम है 2 एंड अबव, 2 से ज्यादा व्हीकल है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज होगी आपकी, 25, कितने में से, 2,400 में से। और लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देख लो जरा इसको स्पेशली, फिफ्थ वाला पार्ट, अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, इनकम रेंज कुछ भी नहीं रखी है, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं हो, एक चलेगा लेकिन एक से ज्यादा, तो आप इस कॉलम और इस कॉलम को क्या करोगे, प्लस करोगे, फटाफट प्लस करके बताओ मुझे दोनों कॉलम का सम कितना आ रहा है। ओके, तो आपके पास में जो एग्जैक्टली जीरो व्हीकल वाली फैमिलीज है उनका सम आ रहा है 1,440, और 1 व्हीकल वाली कितनी फैमिली आ रही है, 2,048। तो आप इन दोनों को प्लस कर लो, क्योंकि आपसे क्या कहा गया है कि नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है लेकिन एक व्हीकल चल जाएगा, है ना, तो दोनों का सम कितना आ रहा है आपके पास में, 2062, 4 अंक 2 छिलका 1 4 5 6, ठीक है 2062। तो आपका जो फिफ्थ वाला पार्ट है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, इसमें फेवरेबल आउटकम होंगे 2062 आउट ऑफ 2400। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। अब आगे के बचे हुए 7 क्वेश्चंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वंस अगेन दिस इज द रिमाइंडर, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।